वंदे मातरम। 23 जनवरी कितना पावन दिन है। आप जानते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और 125वीं जयंती है ये। भारत मां के ऐसे सपूत जिन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना, उनकी जयंती पर सकारात्मक भारत मारहा आंदोलन जो चल रहा है 1 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक, उसके बीच में आज बहुत ही उत्साह है, क्योंकि इस तरह के महापुरुषों का जन्मदिन मनाना अपने आप में एक नई पीढ़ी तक देशभक्ति की भावना को भी बढ़ाना है और अपने अंदर एक सकारात्मकता को भी लाना है देश के प्रति। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम। और आप सब जुड़ते रहिए। ये चरैवेती जो राम जानकी संस्थान आरजेएस का महा आंदोलन है, ये चलता रहेगा और जो भी अपने आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया के लोग हैं उन तक संदेश पहुंचाने का क्रम जो है वो चरैवेती के माध्यम से भेजा जा रहा है। 25 राज्यों के आरजेएस फैमिली में जागरूकता लाने के लिए ये अभियान महा आंदोलन के रूप में 13 अप्रैल तक चल रहा है और आपका जुड़ना इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो आइए आरजेएस के सकारात्मक सॉन्ग से जो पॉजिटिव एनर्जी देगी उससे शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। निश्चित रूप से सरकार को भी आप जगा सकते हैं, लेकिन आप कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही चीज है जो आपको आगे तक देश में सकारात्मकता जो है वो बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन अब जानते हैं कि जो सकारात्मक शब्द है वो कोई नया शब्द नहीं है। और संजीव पवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट की भी उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि आज पराक्रम दिवस है। पराक्रम दिवस आप जानते हैं कि भारत सरकार ने घोषित किया है। भारत सरकार को बधाई देनी होगी कि इस तरह का शब्द जो है देशवासियों को समर्पित किया गया है नेताजी की जयंती, जो कि 125वीं जयंती है। और नेताजी ने क्या कुछ किया है उसके बारे में तो आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन जयंती के दिन उनको याद करना और उनको श्रद्धांजलि देना, उनके बारे में जो नई पीढ़ी है उन तक लगातार इस संदेश को पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। मोटे मोटी बातें ये हैं कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार बहुत अच्छा था, सुखी संपन्न था और नेताजी पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे और चाहते थे कि देश के लिए कुछ करें, लेकिन पढ़ाई भी वो जरूरी होती है। पढ़ाई भी किया उन्होंने और चाहते थे कि वो देश की सेवा करने के लिए अंग्रेजी जो हुकूमत है तो वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कि लोगों को ये लगे कि हाँ, देश की रक्षा के लिए तो वो उसमें भी रंगरूट भर्ती होने की कोशिश में थे। पढ़ाई किया उन्होंने और पढ़ाई करने में भी बहुत जद्दोजहद, कई जगह एडमिशन उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और उनकी पर्सनालिटी जो है, हिम्मत जो नहीं हारता है, तो उसकी पर्सनालिटी में भी वो चीजें झलकती हैं, उसके जेस्चर पोस्टर में भी झलकती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन देख लेने पर, फोटो भी देख लेंगे आप, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का आविर्भाव हो जाएगा। एक दिव्य शक्तिमान लगेगा कि हाँ, बिल्कुल ऐसे जो भारतीय महापुरुष हैं, इनके फोटोज को हम लोग जितना शेयर कर सकें, जितना इनको देख सकें और बार बार इन्हें हम लोग याद करें। और बार बार याद करने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज करनी चाहिए, इस पर भी आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि आखिर नेताजी को इस तरह से 1 दिन 2 दिन याद करने से नहीं होगा। नेताजी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था, विशाल था कि
उससे बार बार प्रेरणा लेने की जरूरत है। और उसके लिए आरजेएस जो राम जानकी संस्थान है वो काफी कदम आगे बढ़ा चुका है। और 5 साल से तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र जो धनियाकली, गोंटेगोरी और जो पश्चिम बंगाल हुगली में है, वो संस्था के सचिव सोमेन कोले लगातार कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं, भाग लेते रहे हैं, सब परिवार आते रहे हैं। और 5.5 साल से हम लोगों ने सकारात्मक भारत को महाआंदोलन में बदल दिया है। और 13 अप्रैल को समापन जब होगा नव संवत्सर पे, देखिए अंग्रेजी नववर्ष से शुरू होकर नव संवत्सर, और नव संवत्सर जो भारतीय नववर्ष है उस दिन की खुशी मनाई जाएगी। और आप सभी लोगों को जो भी सक्रिय होंगे, चाहे आप किसी भी तरीके से सक्रिय हैं, अपनी सक्रियता दिखाइए और फिर आप सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और उसके लिए वेबिनार और फेसबुक लाइव, आप जानते हैं ना, शनिवार और रविवार को फेसबुक लाइव होता है। जिस दिन वेबिनार होगा उस दिन फेसबुक लाइव शाम को अमूमन नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शनिवार और रविवार को सायं 7 बजे की तरह आज शनिवार को आप सबसे मिलने का एक अवसर मिल रहा है। तो सकारात्मक सॉन्ग के साथ जो एनर्जी आई है, अब आइए नेताजी के दिव्य दर्शन करते हैं। वहां पर आप भी श्रद्धांजलि के 2 शब्द लिख सकते हैं और इन्हीं 2 शब्दों से जो है वो भारत महान बनेगा। आपके ही 2 शब्द जो हैं जब ये आरजेएस के ग्रुप में जाएंगे तो आपके कमेंट्स श्रद्धांजलि देते हुए आप वहां पे दर्शन देंगे कि नेताजी को आज पराक्रम दिवस पे जो फेसबुक लाइव है, विशेष फेसबुक लाइव में आप जुड़कर एक ऐतिहासिक कदम आपने उठाया है। नेताजी के बारे में जो भी लिखना है, खुला मंच है, आप लिख सकते हैं। लेकिन नेताजी का दिव्य दर्शन आपको कराते हैं, फिर श्रद्धांजलि के शब्द आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां कैसे रहे होंगे, इनके व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, बचपन किस तरह की बातें करते होंगे, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष जी को उन्होंने पढ़ा, तो ऐसा आदमी अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर सकता है। वहां पर बीजारोपण हुआ कि यह देश हमारा है और यह देश आज भी हमारा है। आज भी ये देश हमारा है, किसी के भरोसे इस देश को न छोड़िए। आप सभी मिलकर, ये देश हम सभी का है, हमारा है। हम भारत के लोग जो प्रस्तावना में आप पढ़ते हैं वही देश बनाने की जरूरत है। ये देश हमारा है और इस देश में हमारे सिद्धांतों के अनुसार ही ये चीजें चलनी चाहिए। इसके लिए कमर कस लीजिए। सकारात्मक भारत महाआंदोलन इसी चीज को कहता है कि हम भारतीय, आप भारतीय। फिर दिक्कत किस बात की है? देश हित में जो काम होगा वो हम सब करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों की सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है। अब आगे कदम बढ़ाने से पहले, सबसे पहले कि आरजेएस कर क्या रहा है, एक दिन सिर्फ 125वीं जयंती मनाने से नहीं होगा। इसलिए हम लोग लगातार अपने महापुरुषों और पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं। अपने पूर्वजों का, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, जो दिवंगत हो गए, लेकिन उनकी रगों, उनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि देकर और महापुरुषों को याद करेंगे। कैसे करेंगे, उसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। इस वानगी से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पूर्वजों और महापुरुषों का पहली बार पूरे भारत में भव्य राष्ट्रीय सम्मान का कार्यक्रम आरजेएस ने तय किया है। और यह भी खुशी की बात है कि आरजेएस ऑब्जर्वर श्री दीप माथुर जी, जो एमसीडी के पूर्व डायरेक्टर हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के पूर्व निदेशक दीप माथुर जी जुड़े हुए हैं। और ये गुजरात से जो अवार्ड है वो एक पत्रकार बंधु ने ही अपनी दिवंगत माता जी की स्मृति में भेंट किया है। उनका नाम है ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा, जो कि ऑल मीडिया काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अहमदाबाद, गुजरात। और भेंटकर्ता साथ में हैं उनके पिताजी दयानंद विश्वकर्मा, जो कि लेखक और पूर्व शिक्षक भी रहे हैं। और ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी अपनी माता जी स्वर्गीय पार्वती देवी जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को स्मृति करते हुए भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संस्थापक आजाद हिंद फौज, आरजेएस भारत उदय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सम्मान घोषित कर रहे हैं। और साथ में भोजपुर बिहार की महिला किसान श्रीमती ललिता देवी, गांव कसाप भोजपुर बिहार की, अपने दिवंगत पति स्वर्गीय श्री रामदयाल सिंह शिक्षक, कसाप भोजपुर बिहार के, इनकी स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का आरजेएस भारत उदय नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया है। और इसकी वानगी आप देखिए, ये प्रारूप में आपको पेश करते हैं जी।
तो इस तरह से सकारात्मक कदम जो है आरजेएस का, कि ताकि हम लोग नेताजी को बराबर याद रख सकें, उनके बताए मार्गों पर, आदर्शों पर चलने की कोशिश कर सकें। और ये देखिए, बिहार से राष्ट्रीय सम्मान नेताजी के नाम पर। नेताजी इतने लोकप्रिय हैं, जो कि अरविंदो घोष और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित व्यक्तित्व अगर उभरता है तो उसमें देशभक्ति तो अपने आप आ ही जाएगी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को भी नेताजी को याद करना चाहिए। आप लोगों ने कितना याद किया, कितने नेताजी के फोटो शेयर किए व्हाट्सएप पे, अपनी फैमिली में, और कहां पर। तो ये जो अभियान है, महाआंदोलन है, ये आपका अभियान है, और इसमें आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में और शेयर करें। यही है, क्योंकि नेताजी का विशेष कार्यक्रम आपको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप नेताजी के बारे में 2 शब्द यहां पर लिख सकते हैं, यह आपके अधिकार क्षेत्र में है, और आप अगर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धांजलि जो है वो सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि विशेष कार्यक्रम नेताजी पर ये आयोजित किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी लगाया जाएगा। तो आपके कमेंट भी उसमें आएंगे, क्योंकि उस कमेंट को हम पढ़ेंगे। फिर फेसबुक लाइव जो 19 ग्रुप हैं आरजेएस के, उसमें भी इसको शेयर किया जाएगा। अब आइए आज के पराक्रम दिवस पर ले चलते हैं आपको। देश भर में इस तरह के पराक्रम दिवस मनाए गए हैं, सरकार द्वारा भी और आम जनता द्वारा भी। नेहरू युवक केंद्र, आप जानते हैं NYK, जो कि दक्षिण दिल्ली की जो शाखा है, SP सिंह उसके हेड हैं, और उन्होंने एक आयोजन किया, और उसमें उन्होंने पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान जी को बुलाया था, और डॉक्टर अजय सिंह पुंडीर जी थे, और उसमें जो पत्रकार अपने आरजेएस फैमिली के राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है शिव कुमार यादव जी, वो भी उस संस्था के आयोजक थे। और ये कार्यक्रम जो है 2 घंटे तक चला, और नेताजी के बारे में बहुत सारी बातें हुई। हम अपनी बात भी बताएंगे, क्योंकि आप लोग जब जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो किस तरह से प्रेजेंट करें सकारात्मक भारत आंदोलन के, क्योंकि आप लोग आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स हैं, और सकारात्मकता जो नेताजी की थी उसको किस तरीके से बच्चे, महिलाएं, बूढ़े आए हुए थे, उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई, उसकी भी एक झलक देंगे। तो पहले ये तस्वीर देखिए जो कार्यक्रम आज हुआ है दक्षिण दिल्ली में नेहरू युवक केंद्र द्वारा और नॉन वायलेंस फाउंडेशन के द्वारा, माता मूर्ति देवी जो संस्था है उनके सहयोग से वहां पर हमारा जाना हुआ। और इस तरह से ये फोटोग्राफ्स भी आप लोगों के लिए आज विशेष तौर पर हमने, ये आप देखिए, आपको दिखाते हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी हुआ, और नेताजी को लोगों ने अमूमन ऐसा श्रद्धांजलि उन्होंने जो अपना जीवन हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, देश के युवाओं को एक करके भारत के दुश्मनों को यहाँ से दूर भगाया, ताकि सबसे पावन वो है तो पैर करने लगा। उन सुभाष चंद्र बोस जी का हम शत नमन करते हैं। जी जी जी। श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान जी दीप प्रज्वलित करते हुए का जोरदार तालियां बजा दीजिए। डॉक्टर पुंडीर जी दीप प्रज्वलित करते हुए। इस तरह से जो दीप प्रज्वलित होता है वो लोगों में एक अलख जगाता है, और उसी अलख के बाद जो है वो लोगों को लगता है एक वातावरण भी बड़ा ही पवित्र हो जाता है जब हम उनकी मूर्ति के सामने श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि देते हुए आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक का सम्मान भी हुआ, उदय कुमार मन्ना, और उसके बाद भी कार्यक्रम जो है वो जारी रहा। और नेहरू युवक केंद्र के जो हैं SP सिंह जी स्पीच देते हुए, कार्यक्रम के बारे में सारी बातें बताते हुए, और उसके बाद अलग अलग वक्ता डॉक्टर पुंडीर, और ये लॉन्च हुआ। सबसे बड़ी कार्यक्रम का था कि यहाँ पर जल संरक्षण और सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जो है लोगों ने शपथ भी लिया। ये पार्षद नीलम कृष्ण जी हैं, और देखिए विवेकानंद जी की भी फोटो लगी हुई है। मैंने पहले भी बताया था कि
स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष से ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रेरित रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं, मैं आरजेएस फैमिली के कई लोगों को देखता हूं कि आप जाते हैं कार्यक्रम में। देखिए, आपकी 25 राज्यों की एक फैमिली है, आपका मंच है, आपका शनिवार और रविवार को फेसबुक लाइव है, तो आप लोग सकारात्मक भारत आंदोलन को, क्योंकि वहां पर भी आपको सकारात्मकता का संदेश देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। ये किसी एक के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप आरजेएस फैमिली में हैं तो आपको सकारात्मकता की शक्ति और मंत्र का पता है। उस मंत्र को कैसे आप आगे ले जाएंगे, उसकी एक वानगी आज की फेसबुक लाइव में आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए, ये आपके राष्ट्रीय संयोजक क्या बोलते हैं उस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आज दोपहर। आप स्वयं रूबरू होइए। कि वाह, क्या देश है भारत, है कि नहीं दोस्तों? आगे बढ़ाएंगे, खूब कुछ उठाएंगे, मिलकर। तो दोस्तों, अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गेस्ट श्री उदय मन्ना जी को कि एक कृपया दो शब्द कहकर हमारे सभी दर्शकों को उत्तेजित करें। उत्तेजित करने का शब्द तो बिल्कुल सही आपने कहा है। आज अगर खून में जोश नहीं आया तो फिर नेताजी का जो जयंती है, 125वीं जयंती है, वो मनाया नहीं जा सकता। नीलम कृष्ण पहलवान जी का सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे देशभक्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी हम आ रहे हैं और ब्लूटूथ ऑन करते हैं, उसके बाद फिर आपको इसकी वो वानगी दिखाएंगे और शुरू करते हैं। Disconnected. Pairing. थोड़ा सा बियर कीजिए, क्योंकि नेताजी का जो संदेश है वो लोगों तक जाना चाहिए। और वहां पर काफी बच्चे थे, महिलाएं थीं और स्वयं चीफ गेस्ट भी महिला थी, और उनके बीच में जो हमें करना क्या है, नेताजी कोई इतने साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने एक तरह से कुर्बानी दी, और उसमें ये भी बताया गया कि महात्मा गांधी और नेताजी के बीच में जो संघर्ष हुआ करता था, उन संघर्षों के बीच में किस तरह से देश ने आजादी का सपना देखा। तो हमें हर महापुरुष का सम्मान करना है, क्योंकि अब तो कुर्बानी देकर, बलिदान होकर, वीरगति प्राप्त होकर वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में कोई अनर्गल बात न करते हुए जितना उनसे हो सका, जितना अच्छे सार को गहीर है, उन्होंने जो कुछ भी देश के लिए अच्छा किया, हमें सिर्फ उसको लेकर चलना है। उनके आदर्श वो बनाने हैं, डिफरेंसेस नहीं, हमें मनभेद नहीं पैदा करना है अपने देशवासियों के बीच में। क्या देश है भारत, है कि नहीं दोस्तों? आगे बढ़ाएंगे, खूब कुछ उठाएंगे, मिलकर। तो दोस्तों, अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गेस्ट श्री उदय मन्ना जी को कि एक कृपया दो शब्द कहकर हमारे सभी दर्शकों को उत्तेजित करें। उत्तेजित करने का शब्द तो बिल्कुल सही आपने कहा है। आज अगर खून में जोश नहीं आया तो फिर नेताजी का जो जयंती है, 125वीं जयंती है, वो मनाया नहीं जा सकता है। नीलम कृष्ण पहलवान जी का सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे देशभक्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए अगर आप जैसे लोग आते हैं तो वो बिल्कुल ही सकारात्मक दिशा में बहुत बड़ा कदम है, जिसका कि आंदोलन 25 राज्यों में चल रहा है। तो आपका नमन है डॉक्टर कुलदीप साहब और एसपी सिंह साहब और शिव कुमार यादव जी, आरजेएस फैमिली में जुड़े हुए हैं कि राम जानकी संस्थान है, किसी और का नहीं है, यही का मैं उस पर भी आऊंगा। थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन जैसा आदेश हुआ है कि उत्तेजित करना है, तो ऐसा उत्तेजित नहीं करना है, सकारात्मक उत्तेजना करनी है। तो ये छोटा सा समय मैं लूंगा, अपने सबको बता देता हूँ। उसमें राष्ट्र प्रथम, आप जानते हैं राष्ट्र सर्वोपरि होता है, और इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की सकारात्मक सोच के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश मान्यता देता है, सिर्फ सकारात्मक सोच के चलते। और राष्ट्र प्रथम हम बोलेंगे, राष्ट्र प्रथम आप लोग बोलेंगे वंदे मातरम, एक ऐसे जोशीला चीज हो जाएगा। और अंत में हम लोग जय हिंद और जय भारत, मैं जय हिंद बोलूंगा, आप लोग जय भारत बोलेंगे। नेताजी का यही जय हिंद का ही नारा था कि देश को आजादी मिल गई, और वंदे मातरम ही पूरे स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन था। आप समझ गए ना? मैं राष्ट्र प्रथम बोलूंगा, और ये आपने एक सकारात्मक राष्ट्र प्रथम बोलूंगा, और ये उत्तेजना जो जोश है ये आना चाहिए हर एक आदमी, क्योंकि देश आप ही का है।
किसी के भरोसे इस देश को आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। मैं बोलूंगा राष्ट्र प्रथम, आप बोलेंगे वंदे मातरम। वंदे धरती को नमन। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम। अब हम सबको नमन करते हुए थोड़े से शब्दों में नेताजी को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि नेताजी शब्द जैसा कहा गया है, पूरे देश में नेताजी कहने पर गर्व महसूस होता है। ये सकारात्मक सोच के चलते हुआ है कि पूरा देश नेताजी कहने पे गर्व महसूस करता है। लेकिन नेताजी की परिभाषा कालांतर में क्यों बदल गई? क्योंकि नेताजी को याद करने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। और नेताजी की ये धरती है, और यहाँ पर अगर नेहरू युवा केंद्र ने ये बीड़ा उठाया है, तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें हर समाज में जहां भी संगठन है, जहां भी संस्थाएं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या अपनी फैमिली का तो ग्रुप हर किसी ने बना रखा है। मुझे लगता है कि हमें नेताजी की फोटो को शेयर कर देना चाहिए। नेताजी की 125वीं जयंती जो है पूरे देश को मनाने के लिए ये बहुत बड़ा आज सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म उपस्थित कर दिया है। मैं केवल मोटा मोटी बात कहूंगा कि हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। देखिए डायस कैसे 33% नहीं, उससे ज्यादा परसेंट देखिए डायस जो है ना शोभा दे रहा है। यहाँ पे दर्शकों में भी जितने लोग आए हैं, महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये अपने आप में एक सकारात्मक संदेश देता है कि जो बच्चे हैं वहां से नेताजी 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 सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो नेताजी को याद करने के लिए सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। और आज पराक्रम आप लोगों ने दिखाया कि कोरोना काल में भी हिम्मत करके आप लोग यहाँ पे आए, क्योंकि नेताजी की 125वीं जयंती थी। भारत सरकार को भी बधाई कि उन्होंने देश को बहुत अच्छा शब्द दिया है और नेताजी के व्यक्तित्व को रेखांकित करने वाला शब्द है। हमारे अंदर पराक्रम का जोश आ जाता है, और इस पराक्रम को, जोश को हम अगर अपने ही मोहल्ले में, जैसे कहा गया है कि अपना खून जलाए, यहाँ मंच से एक आवाज आई वो मुझे बहुत अच्छी लगी, खून जलाना, आप रक्तदान भी कर सकते हैं और इससे जीवन जो है वो स्वस्थ हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। नेताजी बच्चों को बहुत प्रेरणा देते हैं, क्योंकि हर कोई आदमी चाहता है अपने पेट के लिए जीना, नौकरी अच्छी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस हो। लेकिन नेताजी ने जिस तरह से देश के लिए कुर्बान किया, तो हमें जिस तरह से गांव-गांव में थोड़ा सा अन्न रखा जाता है, आज भी शायद रखा जाता होगा, कि हम अपनी कमाई का, सरकार ने भी व्यवस्था किया है कि थोड़ा सा अंश जो है समाज के लिए योगदान करें। ये सकारात्मक सोच लेकर हम लोग जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी से देश में अब जो गरीबी तबका है उसको आप दूर कर सकते हैं, और ये भी देश के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आपके हाथ में जो तिरंगा है, आपको बच्चों बता रहा हूँ, तिरंगा का जो कलर है, देखिए मैं बच्चे के पास देख रहा हूँ, वो आप देखिए तिरंगा में वो जो केसरिया रंग है वो उनको ऊपर होना चाहिए। आप ऊपर कर लीजिए या बगल वाले उनको समझा दीजिए। और झंडा जो है सबसे ऊपर रहना चाहिए, डंडा में नीचे नहीं आना चाहिए, वो शोक हो जाता है। इसका एक ध्यान आप लोग रख लीजिए। और अपने जीवन में, अपने घर परिवार या जिससे भी मिलते हैं, अपने सहपाठियों के प्रति अच्छा विचार रखिए। कोई थोड़ा सा अगर मतभेद हो जाता है तो मन में उसको भेद मत रखिए। नेताजी और गांधी जी का यहाँ पर उदाहरण ले लीजिए। दोनों की दो विचारधारा थी, एक नरम दल के थे, एक गरम दल के थे, लेकिन किस तरह से राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र जो है उसको आजाद दिलाने के लिए गांधी जी ने भी वही कुर्बानी दी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी। इसलिए हम अपने महापुरुषों के प्रति कभी भी भेदभाव न करें। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितना करना था कुर्बानी देकर कर चुके। अब हम लोगों का है कि आजादी की रक्षा, इस तिरंगे की रक्षा करने की जिम्मेदारी एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष सबकी है। इस तिरंगे की रक्षा के लिए, क्योंकि ये खून से रंगा हुआ तिरंगा है, ये तिरंगा, ये खून से रंगा हुआ तिरंगा है, और इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, भारत के नागरिकों की है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हम सभी जो भारत के लोग हैं, इसकी रक्षा करने के लिए आज शपथ लेकर जाइए कि इसकी रक्षा, इस पर दाग न आए। हम देश हित में काम करेंगे। देश का अगर अहित हो रहा है, इस
नकारात्मक दृष्टि को बदलने का काम आज पराक्रम दिवस पे शपथ लेकर जाइए। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूं और सकारात्मक सोच का यही भूमि है। सकारात्मक सोच जो 25 राज्यों में फैला है, ये नजफगढ़ से आवाज कर्मभूमि जन्मभूमि सकारात्मक भारत आंदोलन की नजफगढ़ है। ये इस मंच का उपयोग करते हुए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों की धरती से पूरे भारत में सकारात्मक भारत आंदोलन 5.5 साल से चल रहा है। आप लोग इस पर गर्व कीजिए और मैं बोलूंगा जय हिंद। मेहता जी का नारा आप लोगों बोलेंगे जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जहाँ नेताजी के इसी जो है ना, ये बच्चे को आए कि ये नेताजी जय हिंद जब बोलते हैं, ये बच्चे सीख लीजिए, आज इस शपथ को लेकर जाइए। जय हिंद। जी हाँ, तो इस तरह से ये जज्बे और जोशीले अंदाज में आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने जो कुछ भी कहा, ये मंच का उपयोग करते हुए आप लोग भी चाहे तो अपने अपने जो मंच मिलता है उस पर सकारात्मक भारत के मंत्र को पूरे भारत में पहुंचाने की शपथ आप लोग भी लें, क्योंकि पराक्रम दिवस सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पराक्रमता दिखाने का समय है। और ये समय अगर निकल जाएगा तो फिर नेताजी की बातों को कैसे जन आंदोलन के रूप में आप ले पाएंगे। अपनी चिंता आप कीजिए, किसी ने नहीं रोका है। अपनी चिंता 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप खुद आकलन कीजिए कि कितने घंटे आप देश के लिए सोचते हैं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राष्ट्र के लिए क्या आपके पास थोड़ा बहुत समय है? समय आपका है 24 घंटे। 24 घंटे में से कुछ घंटे तो हम सोने में या यात्रा करने में गुजार देते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप उन बातों में से पॉजिटिविटी कितना बढ़ा पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि नकारात्मक माहौल में सकारात्मकता का ओएसिस लेकर आप और हम चले हैं, चरैवेती की भावना के साथ। और ये छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं, कल के बारे में बताना चाहेंगे। कल कार्यक्रम है और वो मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप जानते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला है। तो इन दोनों अवसर को हम लोग मतदाता, जो भारत का भाग्य विधाता है, देश का मतदाता भारत का भाग्य विधाता, अब मतदाता कमजोर कैसे है और उसको मजबूत कैसे करेंगे, इस पर एक गंभीर चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि देश आपका है। अगर आपको लगता है कि यह देश आपका है तो उसकी सुरक्षा भी आपको करनी होगी। और मतदाता को मजबूत कैसे करेंगे, इस पर गंभीर चर्चा करने के लिए काफी लोग आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है वेबिनार जो 9-10 को हुआ था, वो यही हुआ था कि जो लोग सकारात्मक भारत आंदोलन में जुड़ रहे हैं वो प्रबोधक कैसे बन सकते हैं, यानी कि वक्ता कैसे बन सकते हैं और समन्वयक कोऑर्डिनेटर कैसे बन सकते हैं। तो देश भर के लोगों को आरजेएस ने 2 दिन का वेबिनार करके, और पार्थसारथी थपलियाल साहब मुख्य वक्ता थे और चिंतक हैं और आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टर भी हैं, और आरजेएस के प्रेरणा स्रोत श्री रामजग सिंह जी भी थे और दीप माथुर जी भी थे, और तमाम लोग उसमें जुड़े और सकारात्मकता के बारे में जो समस्या आती है, आपके आसपास होती है, उस समस्या को कैसे दूर करेंगे, तो पार्थसारथी थपलियाल साहब ने उसमें लोगों को बताया था। उसकी एक वानगी जो आपको दिखाते हैं, ये 9-10 जनवरी को हुआ था, प्रबोधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। कुछ लोग इसमें आज फेसबुक लाइव में जुड़े हुए भी हैं। तो ये अलग अलग राज्यों के लोग यहां जुड़कर और सकारात्मकता के बारे में एक समझ विकसित किए, और ये विकास जो है ना सकारात्मकता का जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश में, ये देश आपका नहीं है, हो सकता है जब आप देश की चिंता करते हैं, थोड़ा सा समय अगर निकालते हैं देश के लिए, तो आप निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं।
और इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे, उसके बाद बताना चाहेंगे कि 24 जनवरी का जो वेबिनार है 2:30 बजे से 4 बजे तक है, और आप लोग जुड़िए। आपका जो है एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा, उसकी रूपरेखा भी आपको अभी थोड़ी देर में ही बताने जा रहे हैं। अभी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो किसान आंदोलन हुआ है उस पर भी सबसे पहले तो किसानों की जो बात है उसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और महीने से ज़्यादा दिन होने के बाद भी सरकार ने 2 टूक आंसर दे दिया है, ये जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। 26 जनवरी को किसान परेड ऐतिहासिक होगी। चौधरी राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को किसान परेड ऐतिहासिक होगी। किसान परेड में राजनीतिक दलों के झंडों और व्यक्तियों के शामिल होने पर रहेगी पूरी तरह से पाबंदी। भारतीय किसान यूनियन क्या कहना है? किसान परेड में राजनीतिक दलों के झंडों यानी उसको अलाउ नहीं किया गया है और व्यक्तियों को भी अलाउ नहीं किया गया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन का आज का ये कहना है। गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी की तैयारियां जोरों पर हैं। कल बिजनौर के किसान दिगंबर सिंह के नेतृत्व में हजारों ट्रैक्टरों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। लठ की जगह गन्ने पर संगठन और देश के झंडों को लगा के गन्ने के उस पे ये करेंगे और हजारों किसान देर रात धरने पर पहुंचे। रास्ते में कई जगह किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों के जज्बे और 3 काले कानूनों से बचने के दृढ़ निश्चय उन्हें नहीं रोक पाए। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने बताया कि कल 22 जनवरी की बात कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर आने शुरू हो गए। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के हर जिलों से भारतीय किसान यूनियन के झंडे तले करीबन, इसमें लिखा हुआ है आंकड़े, 25,000 से 30,000 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। यानी बहुत भारी संख्या है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के कार्यकर्ता अपने जिले में ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। यानी अपने जो गृह जिले हैं उसमें भी कार्यकर्ता निकालेंगे, लेकिन राजनीतिक लोगों को इससे दूर किया गया है और राजनीतिक पार्टियों को। संगठन के ट्रैक्टरों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन संगठन कार्यकर्ताओं को नोटिस भिजवा रहे हैं और उन लॉकडाउन तोड़ने एवं 144 धारा उल्लंघन ये पहले से भी हो रहा है, लेकिन जहां रोक रहे हैं वहीं पे किसान जो है धरना पे बैठ जा रहे हैं। बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि 26 जनवरी को किसानों ने कमर कस लिया है कि वो परेड निकालेंगे। अब आइए सरकार से जानते हैं, ये भेजा है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, और वो क्या कहते हैं, क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए, ये तो आप भी जानते हैं और ये बताने में हम लोगों को सफलता भी मिल चुकी है। क्योंकि तथ्य और सत्य आधारित पत्रकारिता, जो देश में जो कुछ भी चल रहा है उसको आप तक पहुंचाना, यही है सकारात्मक भारत महाआंदोलन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच और किसानों के बीच गलतफहमियां फैलें। ये नरेंद्र सिंह तोमर जी का खुद का भेजा हुआ पोस्ट है, जो हम अक्षरशः, एक भी शब्द कहीं इधर उधर नहीं, अक्षरशः आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कहते हैं? इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच और किसानों के बीच गलतफहमियां फैलें। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वे किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर सकें। भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें, जिसके लिए 11 दौर की वार्ता की गई, परंतु किसान यूनियन कानून वापसी पर अड़ी रही। सरकार ने एक के बाद एक प्रस्ताव दिए, परंतु जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, परंतु किसानों के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी, इसका मुझे खेद है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसमें उनका ही लिखा हुआ मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूं। आज की ही पोस्ट है और किसान आंदोलन के नेता की भी जो पोस्ट है 26 जनवरी को अड़े हुए हैं परेड निकालने के लिए, उसको भी आप तक हमने साझा किया, अक्षरशः साझा किया है। और कह रहे हैं खेद है केंद्रीय कृषि मंत्री,
और कहते हैं कि हमने किसान यूनियन को कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया गया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित करके समिति बनाकर जो बातें हैं वो आगे आपको पता है। अब इस ये जो रस्साकसी हुई है, 11 दौर की मीटिंग हुई है, लेकिन देश हित में दूरदर्शिता का परिचय देते हुए या किसी तरह से, क्योंकि बहुत सारी जान, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, चिंता यहां पर सिर्फ ये होती है कि ये जान कुर्बानियां नहीं होनी चाहिए। देश आजाद हो चुका है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, हमारे बहुत सारे ब्रेन कृषि विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे आईएएस हैं, नौकरशाह हैं, बहुत तमाम तरह की ब्रिलियंट पर्सनालिटी है जो कि विदेशों में इतना लोहा मनवा चुकी हैं। लेकिन हम लोग इस वार्ता से कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाए, कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाए। ये दुख और तकलीफ आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट आना चाहिए था जिससे कि ये जो लोगों की जानें गई हैं वो बचे। अभी और 26 जनवरी तक क्या कुछ हो सकता है। तो इसलिए एक भारतीय के नाते ये दर्द आप लोगों तक हमने पहुंचाया है और जो उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं जो अपने भारतीय भाई अब इस दुनिया में नहीं है, आंदोलन की भेंट चढ़ गए। ये देखिए इस तरह से काफी गहमा गहमी रही और 11 दौर की वार्ता जो है भारत में असफल हो गई है। इसकी पीड़ा आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आरजेएस फैमिली की है, भारतीय परिवार का है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। इस तरह से वार्ता जो है 11 दौर की होने के बाद भी, महीने भर से ज्यादा आंदोलन होने के बाद भी ये रिजल्ट नहीं दे पाया। हम लोग दूरदर्शिता का परिचय देने में नाकाम रहे हैं, वजह जो भी हो, लेकिन हमारे जितने भी ब्रेन हैं वो इस चीज को नहीं कर पाए। इसकी पीड़ा है। अब देखिए सकारात्मक भारत दिवस, सकारात्मक भारत आंदोलन जो है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को है। ये आप जानते हैं, मतदाताओं पर इतना ध्यान देने के लिए। और गणतंत्र दिवस है। अब गणतंत्र दिवस हर साल आते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास हो गया है इसी आंदोलन के चलते कि सरकार भी पसोपेश में है कि वो किस तरह से मनाएगी, क्योंकि जान माल की हानि न हो। इसकी चिंता तो आपको भी और हमें भी करनी चाहिए कि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, परेड होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुआ। इन सब चीज़ों की जानकारी जो मतदाता दिवस है या गणतंत्र के बारे में जानकारी आरजेएस फैमिली तक या फेसबुक फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया इस सप्ताह, पूरे सप्ताह। 3 दिन भाग 1 था और 3 दिन भाग 2 था। और उसमें बहुत सारे लोग जो सकारात्मक हैं, जो कुछ चिंता करते हैं कि हमें देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। और आरजेएस का तो सकारात्मक भारत आंदोलन है, तो इससे जुड़ गए वो, और जुड़ गए तो उन्होंने सवालों के जवाब भी देने, उससे उनकी अपनी नॉलेज भी बढ़ी। जिन लोगों ने उसको स्वीकार किया उन लोगों की नॉलेज, उनकी नॉलेज तो बढ़ी निश्चित रूप से। उन्होंने सर्च किया गूगल पे, और आरजेएस के बारे में भी, सकारात्मक भारत आंदोलन के भी सवाल उसमें डाले गए थे, उसकी भी जानकारी। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता, ये सब भी सवाल डाले गए थे कि कौन है राष्ट्रीय सम्मान, क्योंकि वो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। जितने भी राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं वो अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का, जिनकी 2 वानगी आपको गुजरात और बिहार के जो भेंटकर्ता हैं उनकी जानकारी आपको दी गई। ऐसे तमाम भेंटकर्ता हैं, तो वो सब भी जानकारी डाली गई। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी रुचि दिखाई, उनकी खबर भी आई। और आज फेसबुक लाइव के माध्यम से उन शख्सियतों को एक तरह से कहेंगे जो देश हित में आज पराक्रम दिवस पर विशेष तौर पर आप तक पहुंचाना चाहेंगे, जो सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत किया गया। और प्रमाण पत्र जो है, इस सक्रियता को देखने के बाद 13 अप्रैल को आरजेएस का प्रमाण पत्र, सहभागिता प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है कि कौन लोग देश को सर्वोपरि मानते हैं, कौन लोग देश हित में इस आंदोलन को समर्थन देते हैं। जैसे कि आपके पास भी एक मौका है कि आप 2 शब्द यहां पर पराक्रम दिवस की श्रद्धांजलि देने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए।
पराक्रम दिवस की श्रद्धांजलि। देश आपका है, मैं बार बार कहता हूं, देश आपका है और देश मेरा है, देश हमारा है, देश मेरा है, भारत मेरा है, हम भारत के लोग हैं। केवल सरकारों के भरोसे छोड़ने की गलती मत कीजिए। यह देश हमारा है, देश मेरा है, मेरा है, मेरा, इस देश मेरा है, खून से रंगा हुआ तिरंगा है। हम कुर्बानियों को भूलेंगे नहीं। हमारे वीर जवानों ने, हमारे शहीदों ने इस देश को, इसीलिए तिरंगा जो है खून से लिपटा हुआ है। उसके लिए हम सकारात्मक भारत आंदोलन से इसलिए जुड़े क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन की गतिविधियां होती है। मतदाताओं को मजबूत बनाने के लिए गंभीर परिचर्चा का आयोजन कल किया जा रहा है। मैं बताने जा रहा हूं, कल रविवार 2:30 बजे से 4 बजे तक आपको अगर देश के लिए समय देना है तो आपको जुड़ना चाहिए। यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि हां, मैं कल 2:30 बजे जुड़ूंगा। और 40-40 मिनट के सेशन होंगे। पहला सेशन सुन लीजिए और दूसरे सेशन में 1-2 मिनट बाद ही दूसरा सेशन 40 मिनट का शुरू होगा। उसमें आप वक्ताओं से सवाल पूछ सकते हैं, सवाल दाग सकते हैं। खुला मंच है। आपके मन में जो भी मर्यादित भाषा में, बिना किसी राजनीतिक पार्टियों के लाग लपेट के, आप बिना लाग लपेट के उनके पक्ष में ना विपक्ष में, आप देश हित में कोई भी सवाल वक्ताओं से पूछ सकते हैं। जैसे कि वेबिनार हुआ था तो इसमें भी पार्थसारथी थपलियाल जी आए थे तो उनको लोगों ने जवाब दिया था जो प्रबोधकों के लिए था। सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए देश भर से प्रबोधकों का भी चुनाव हो रहा है और 13 अप्रैल जो नव संवत्सर है, नया साल है भारत का, उसमें जानकारी दी जाएगी कि प्रबोधक और समन्वयक कौन लोग हैं। जो सक्रिय हैं उनका चुनाव किया जा रहा है। अब आइए आपको 9-10 प्रश्नोत्तरी के जो विजेता हैं उनसे रूबरू कराते हैं। देखिए, ये लोग देश के लिए, आपको पूनम सिंह है और दिल्ली से हैं, डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जो है वो दिल्ली से हैं, रिंकल शर्मा जी कौशाम्बी गाजियाबाद, ललित कुमार जी हैं, सुधीर मेश्राम जी हैं, आर.के. गुप्ता जी हैं और मोहित अग्रवाल जी हैं, हरीश कुमार शर्मा जी हैं, अपूर्व श्रीवास्तव जी हैं। और इसके बाद दूसरे सेक्शन में और लोग हैं। ये सकारात्मक भारत महाआंदोलन प्रश्नोत्तरी के भी विजेता हैं सरिता जी, वैभव भारद्वाज जी, सुनीता देवी जी, विजय लक्ष्मी जी। तो ये आप देख लीजिए कि सकारात्मक भारत आंदोलन के प्रश्नोत्तरी में सक्रियता दिखाने वाले ये शख्सियत हैं। कल जाके और भी देश के लिए ये कर सकते हैं, ये आशा बंधती है। पूनम सिंह जी, डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी, रिंकल शर्मा जी, ललित कुमार जी, सुधीर मेश्राम जी, डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी और मोहित अग्रवाल जी, हरीश कुमार शर्मा जी, अपूर्व श्रीवास्तव जी। एक बार फिर आपको मिलवाते हैं सरिता जी, वैभव भारद्वाज जी और आप हैं सुनीता देवी जी और विजय लक्ष्मी जी। अभी तत्काल इतने लोगों को प्रश्नोत्तरी में विजेता घोषित किया गया है और कीप इट अप कहा जाएगा। और आप लोग इसी तरह से अपना पराक्रम बनाए रहें देश हित में और आगे बढ़ते रहें। आपकी शुभकामना आरजेएस फैमिली की तरफ से की जाती है कि आप हैं तो ये देश सुरक्षित है, आपके हाथों में ही सुरक्षित है। एक और बात आपको बताना चाहेंगे, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी यहां जुड़े हैं। शांत विरोध सकारात्मक है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के बारे में विशेष तौर पे बताना चाहेंगे कि रोजाना एक वरिष्ठ नागरिक जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं और रोजाना अपनी वीडियो जारी करते हैं। रोजाना वीडियो जारी करते हैं। 23 जनवरी की भी वीडियो उन्होंने जारी की, उसमें वो आरजेएस फैमिली को मार्गदर्शन देते हैं। वो दैवीय अनुष्ठान के रूप में सकारात्मक भारत महाआंदोलन की वकालत करते हैं। वो रोजाना सूर्य की किरणों को, ज्ञान के प्रकाश को आरजेएस फैमिली में भेजते हैं। कुछ इनके संदेश को यूट्यूब पर लगा दिया जाता है और सारे ग्रुपों में, जो आरजेएस के 19 ग्रुप हैं 25 राज्यों में, उसे भेज दिया जाता है। आरजेएस ने सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर 5.5 साल से पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव एनर्जी क्या है, आप किस तरह से नकारात्मकता से दूर हो सकते हैं, नकारात्मक लोगों से कैसे दूर हो सकते हैं, नकारात्मकता को कैसे नकार सकते हैं,
नकारात्मकता भारत छोड़ो का नारा कैसे दे सकते हैं? नकारात्मक लोगों को भारत छोड़ो की बात नहीं है, यहां समझने वाली बात है। नकारात्मकता भारत छोड़ो मतलब भारत में जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसको छोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को कहीं और वेस्ट क्यों करें या अपने कानों में नकारात्मकता का प्रदूषण क्यों डालें? शरीर हमारा है, कान सिर है, मस्तिष्क है हमारा है, तो अपने मस्तिष्क में नकारात्मकता का प्रदूषण क्यों डालें? क्या खराब खाना आप खाएंगे? इसी को बताने के लिए 5.5 साल से पूरे देश में और घूम घूम कर 134 बैठकें देश में राम जानकी संस्थान आरजेएस ने किया है, और यह पहला ऐसा संगठन है जिसने सकारात्मक भारत का बीड़ा उठाया। आपको गर्व होना चाहिए कि ऐसी आरजेएस फैमिली में है जिसने अपना एक इतिहास बनाया है, और इसमें आपको थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। वो सारा अचीवमेंट आपका है, आपके नाम पे जाएगा अगर आप सक्रियता दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम जो है किया जा चुका है। अब तो बस आपको सक्रियता दिखानी है। अगर आप लेट जुड़े हैं तो आपके पास समय है, आप क्या कर सकते हैं? आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप यहां लिख भी सकते हैं, जैसे कि ललित जी ने लिखा है। ललित जी बिल्कुल नया जुड़े हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी के स्वामी हैं ललित जी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कल वेबिनार। देखिए इतनी मैं तो इनकी तारीफ इसलिए कर रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि ये पहले शख्स शायद हैं जिन्होंने कहा कि 2:30 बजे पूरी कोशिश करूंगा। जी हां, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और अगर जेहन में है कि 2:30 बजे हम जुड़े हैं देश के लिए। जब राष्ट्र प्रथम कहते हैं हम, तो हम अपने सारे कामों में प्राथमिकता तय करें। बाकी तो समय हमारे पास है, लेकिन आपको वेबिनार में बुलाया जा रहा है। वेबिनार बार बार नहीं होता है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जो सरकारें काम करती हैं वो आरजेएस कर रहा है, सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। सरकार भी तो यही चाहते हैं। हम लोगों का अपना एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से सरकार का अपना एक दृष्टिकोण है। हम मिलकर मतदाता को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसलिए जरूरी है रूपरेखा आपको बताना कि आखिर 24 जनवरी 2:30 बजे से होगा क्या, यह जानना बहुत जरूरी है, और वो आप लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि क्या होगा। तो आपको ये बता दें कि उसमें जो वक्ता आएंगे उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जो वक्ता आएंगे उनकी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हां, मणिकांत ठाकुर जी आएंगे। आरजेएस फैमिली के लिए नया नाम नहीं है, और इसमें से कोई भी नया नाम नहीं है। सभी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और आरजेएस के कार्यक्रमों में आते रहे हैं। जो आरजेएस की सकारात्मक बैठकें हुई हैं उसमें शामिल होते रहे हैं। मणिकांत ठाकुर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उपनिदेशक दूरदर्शन न्यूज, बिल्कुल आमने सामने आप वेबिनार में जुड़ेंगे, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। उद्योगपति जो टीटी के मालिक हैं, जिन्होंने की किताब लिखा है, भारतीय मतदाता संगठन के जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने कई कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रम रिखपचंद जैन जी ने आयोजित किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई कार्यक्रम उनके हुए हैं, और मतदाताओं को लेकर बहुत ही पैशनेट हैं कि हमारे मतदाता जो हैं उनका सम्मान हो। उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं से पूछकर टिकट दें, वो लाद ना दें मतदाताओं पे। मतदाताओं के भी कुछ अधिकार हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर मतदाताओं की चलती क्यों नहीं है, क्यों नहीं चलती है और कब तक नहीं चलेगी? तो उसका एक सूत्र बताएंगे रिखपचंद जैन साहब। इन्होंने आरजेएस की भी बैठक की थी और 2-3 आरजेएस के कार्यक्रमों में भी शिरकत किए हैं। बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस के उद्योगपति हैं ये। टीटी जो बनियान और ये ना उसके मालिक हैं ये, लेकिन देश के लिए ये भी समर्पित शख्सियत हैं। तभी तो ये सकारात्मक होकर मतदाता संगठन के द्वारा बहुत मोटी किताब इन्होंने मतदाता संगठन पे लिखी है, भारतीय मतदाता पे। इंडियन आर्मी से रिटायर्ड वेटरन मेजर प्रदीप खरे अपना पूरा जीवन रिटायरमेंट के बाद मोटिवेशनल बुक्स लिखने में जिन्होंने लगाया है, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए। आरजेएस के पुस्तक मेले में जो बैठक हुई थी जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को और गंगा प्रसाद विमल जी को श्रद्धांजलि दी गई थी,
उस कार्यक्रम में जो आरजेएस ने पुस्तक मेले को स्वैच्छिक समर्थन किया था, मेजर प्रदीप खरे से सीधा सवाल आप कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही सकारात्मक पत्रकार हैं, लेखक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संसदीय मामलों के राज्यसभा टीवी के पूर्व संपादक अरविंद कुमार सिंह, जिन्होंने कि रेलवे और डाक विभाग पे तमाम कई किताबें लिखी हैं और मतदाता के बारे में बहुत ही जागरूकता का अभियान चलाते रहे हैं। बहुत लिखा है इन्होंने कि हमारा मतदाता किस तरह का होना चाहिए। अरविंद कुमार सिंह जी को आमंत्रित किया गया है, ये पैनलिस्ट हैं और साथ में आपके लवली यानी कि आपके प्यारे दुलारे पार्थ सारथी थपलियाल जी, जो कि आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन को कई सालों से समर्थन देते रहे हैं और क्विज और इनाम जो आरजेएस का राष्ट्रीय कार्यक्रम में होता है उसको संचालन भी करते रहे हैं, पार्थ सारथी थपलियाल जी। इसके अलावा आरजे रेडियो जॉकी तपस्या जी, जो कि टीवी और स्टेज की एंकर हैं, जो कि विज्ञान भवन और तमाम जो दिल्ली सरकार के कार्यक्रम, भारत सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उच्च स्तरीय कार्यक्रम, उसमें एंकरिंग जो करती हैं आरजे तपस्या जी। इसके साथ साथ लेखिका और पत्रकार जो कि आरजेएस फैमिली से और आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, रिंकल शर्मा बहन, वो भी आपके बीच उपस्थित रहेंगी और आप लोगों से रूबरू होकर आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपके सवालों का जवाब भी देंगे। इसलिए अपने सवाल आप तैयार रखिए, अपने सवाल तैयार रखिए। कल पहले सेशन 2:30 बजे से उसको सुन लीजिए और उसके बाद भी मन में सवाल, आपके जवाब अगर नहीं आते हैं तो अगले सेशन, जो अगला 40 मिनट का सेशन होगा, 1-2 मिनट का गैप होगा, वो लिंक, उसी लिंक से आप जुड़ जाइएगा। सभी फेसबुक पे या आरजेएस फैमिली में वो लिंक भेजा जा चुका है और बिल्कुल खुला मंच है। आइए, हम देश हमारा है, देश मेरा है, हम सभी इसको मनाएं। और सोमेन कोले होंगे जो कि 5.5 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन में शिरकत करते रहे हैं, इसके राष्ट्रीय कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल से आते रहे हैं। सचिव सोमेन कोले, तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक, कृषि विकास शिल्प केंद्र, 5.5 साल से सब परिवार आरजेएस के कार्यक्रमों में आकर समर्थन देते रहे हैं। गेंटगोरी, धनियाकली, हुगली, वेस्ट बंगाल, वहां से ये शिरकत करेंगे। और भारत भाग्य विधाता, देश का मतदाता, देश का मतदाता, भारत भाग्य विधाता, ये गणतंत्र दिवस जो कि 72वां गणतंत्र दिवस है, और इस अवसर पर और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर इतने महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आप लोगों से ये सभी पैनलिस्ट जो हैं रूबरू होंगे। और अब दिखाना है आपको अपनी ताकत कि आप देश के लिए कितना समय दे पाते हैं। राष्ट्रीय वेबिनार में आप कितनी देर जुड़ पाते हैं। अभी भी आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैं जुड़ूंगा 2:30 बजे राष्ट्रीय वेबिनार, जो आरजेएस राम जानकी संस्थान द्वारा बहुप्रतीक्षित है। बहुत दिन पहले ही इसकी घोषणा की जा चुकी है, आप लोगों तक संदेश भेजा जा चुका है। और अब ये मत कहिए कि सकारात्मकता क्या है, इस पर राष्ट्रीय वेबिनार भी 2 दिन का हो चुका है, 9-10 जनवरी को। और तमाम ग्रुप में जो संदेश दिए जाते हैं, सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक सोच को पूरे देश में पहुंचा दिया गया है। अब डिसाइड आपको करना है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस अभियान को समर्थन देना है या नहीं देना है। ये फैसला आपका है। आप ही इस देश के मालिक हैं। जनता ही देश की मालिक है। और आप जनता भी नहीं, आप तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, सोशल मीडिया हैंडलर हैं, आप तो न्यूज कास्टर हैं। न्यूज कास्टर तो आप भी हैं। तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपनी आईडी से। जब अच्छी चीजों को अगर अच्छा लगता है तो आप अच्छे लोग हैं। अच्छी चीजें, देश हित में कुछ भी देखिए, वो नई पीढ़ी तक पहुंचा दीजिए। इतनी ही तो बात है। क्योंकि देश को सकारात्मक बनाने की जिम्मेदारी सभी भारतीयों की है। सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत देने की जिम्मेदारी है। उम्र का सोपान धीरे धीरे कम होता चला जाता है और हम ऐसे सोपान पे खड़े हैं कि देश के लिए हमें सोचना, सभी संस्कार देना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा ली है, तभी तो पराक्रम दिवस सफल होता है। इसलिए जहां भी मौका मिले, अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं। यही पहचान है। अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती है।
मजबूरी कुछ नहीं होती है, प्राथमिकता तय होती है। तो अब आप लोगों से रूबरू भी हो लेते हैं और समय भी समाप्त होने वाला है। तो संजय पवार जी अभी देख रहे हैं, कमेंट अगर नहीं किए हैं तो संजीव पवार जी आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ये निवेदन है, क्योंकि यही एक पहचान है। और आरजेएस के ऑब्जर्वर दीप माथुर जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर, और बहुत ही गाइड करते रहते हैं, एमसीडी के पूर्व निदेशक रहे हैं, दिल्ली सरकार में पूर्व सलाहकार भी रहे हैं, ओएसडी रहे हैं। और धर्म सिंह जी अभी देख रहे हैं, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो आप कमेंट जरूर करें। धर्म सिंह जी, ये आपका मंच है, ये आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स का है। हम लोग ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि ये मंच आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स का है। हमारे बीच कोई मनभेद नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी आप ले लीजिए। और दीप माथुर जी लिखते हैं, मन्ना जी जय हिंद, पराक्रम दिवस पर सभी को बधाई। देखिए आरजेएस ऑब्जर्वर की तरफ से सभी को बधाई मिल गई है। ऋषि अरिबम साहब आपको भी धन्यवाद है। और 2 शब्द जरूर, आप पूर्वोत्तर भारत से आरजेएस फैमिली में जुड़े हैं, पति पत्नी, और यहां पर 2 शब्द आपको लिखना चाहिए। पराक्रम दिवस है, आप नेताजी को याद करते हुए, क्योंकि पश्चिम बंगाल से पूरे विश्व में जो आजादी की अलख नेताजी ने जगाई है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद, आज पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस, आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। लेकिन आप बताइए, कोई आईएएस की नौकरी आज छोड़ सकता है? कितना मुश्किल होता है। लेकिन नेताजी ने उस वक्त अंग्रेजों की अधीनता नहीं स्वीकार की, क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष जी के विचारधारा पे चलने वाला आदमी कहीं अंग्रेजों की गुलामी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो नेताजी को मानता है वो देश को राष्ट्र प्रथम तो कहेगा ही। कौन होता है? देश हमारा है, देश मेरा है, इससे कोई अलग नहीं कर सकता है। ये इसी जमीन में हमें जाना है। माता पिता के आशीर्वाद से हम लोग इस धरती पर आए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए बहुत अच्छा आरजेएस ने मुहिम चलाई है। अपने पूर्वजों, अपने जो दिवंगत परिवार में दादा दादी नाना नानी जो आपके गुरु हैं, उनकी स्मृति में आप राष्ट्रीय सम्मान महापुरुषों के नाम पे, नेताजी के नाम पे आरजेएस का 2 राष्ट्रीय सम्मान घोषित है, जैसा मैं बता चुका हूं, बिहार और गुजरात से। ये तो आपकी पसंद है कि आप किस महापुरुष को पसंद करते हैं, उसमें आरजेएस का कोई कुछ भी नहीं है। और आपकी पसंद के महापुरुष को हम लोग बार बार चर्चा करने का भेंट करता हमें एक अवसर देते हैं। लब्बो लुबाब यही है कि चर्चा करने का एक अवसर देते हैं। अगर ये अवार्ड घोषित नहीं होता तो न तो उनके पूर्वजों को याद करते हम लोग, और न ही नेताजी को अलग रूप में याद करते, लेकिन लगातार हम लोग याद करने का एक मंच हो गया है आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान। और ये आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पे कार्यक्रम नहीं हो रहा है, गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रीय वेबिनार उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। वो राष्ट्रीय वेबिनार जो है वो देश को ही समर्पित है। और कोरोना आप जानते हैं दिल्ली में ही राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, और राष्ट्रीय कार्यक्रम अब जय हिंद जय भारत जो होता है राष्ट्रीय कार्यक्रम आरजेएस का, तो ये अगस्त में होगा। अगस्त में राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, क्योंकि कोरोना लेवल 0 आ जाएगा। कोरोना लेवल 0 आ जाएगा कार्यक्रम करने का, क्योंकि क्विज होता है, इनाम होते हैं, बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। बिना बच्चों के तो आप जानते हैं नई पीढ़ी तक अगर संदेश नहीं गया, भारत के भविष्य तो वही है ना। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिद्वार से आरजेएस फैमिलीज में जुड़े हुए हैं कलम संवाद के संपादक विकास झा जी लिखते हैं, कलम संवाद परिवार की ओर से आदरणीय नेताजी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बड़ी बात है, आपने इस तरह से लिखा तो कलम संवाद के आप संपादक हैं, और आपने 2 शब्द लिखा, श्रद्धांजलि दे दी। और यही चीज आरजेएस फैमिली चाहती है कि आप अपने मुखारबिंद से नहीं बोल सकते, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये सारे आरजेएस फैमिली में 19 ग्रुपों में भेजा जाएगा, यूट्यूब पर लगाया जाएगा इसको। अभिनेश्वर सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद, हंसमुख पर्सनालिटी के। और अभिनेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शायद पहली बार जुड़े होंगे मेरी याददाश्त के अनुसार, और पहले भी आप फेसबुक पे देख रहे होंगे। अभिनेश्वर जी ऐसा है, संभवतः शायद आप दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं। तो अभिनेश्वर जी ये है कि सकारात्मक पॉजिटिव इंडिया, ये 5.5 साल से अभियान चल रहा था। फेसबुक लाइव का ये संभवतः 113वां अंक होगा मेरी याददाश्त के अनुसार, 113वां अंक सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्पित, देश को समर्पित। कोई ये पर्सनल पब्लिसिटी का नहीं मंच है,
ये आपका मंच है। और यहां आकर शनिवार और रविवार को, चूंकि रविवार को आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार हो रहा है, तो अगर लगेगा कि करना चाहिए शाम को तो हम लोग आएंगे, नहीं तो शनिवार और रविवार हम लोग राष्ट्रीय फेसबुक लाइव कर रहे हैं 7 बजे, सकारात्मक भारत आंदोलन नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लिखते हैं जय हिंद। और अभिषेक गुप्ता जी बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। अभिषेक गुप्ता जी, आप 2 शब्द जरूर यहां पर लिखिए कि आप राष्ट्रीय वेबिनार में, क्योंकि लिंक आपके सबको भेज दिया गया, फेसबुक पे भी डाल दिया गया, खुला मंच है और मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हो रहा है। आप भी मतदाता हैं, देश आपका भी है, और ये मंच जो है आपकी ही सवालों का जवाब हमारे पैनलिस्ट देंगे, और बहुत अच्छे पैनलिस्ट आए हुए हैं, आपको अच्छे जवाब मिल सकते हैं। इसलिए देश के लिए कल 2:30 बजे से 4 बजे का जो वेबिनार है उसमें जरूर जुड़िए। हमारी तरफ से निवेदन है, क्योंकि देश का काम हो रहा है। आपके सवालों से हो सकता है कि पूरे भारत में चुनाव आयोग तक आवाज पहुंच जाए, क्योंकि मीडिया के काफी लोग जुड़े हुए हैं। इस पे खबर भी बनेगी, पूरे देश भर में कई राज्यों में आरजेएस की खबर बनती है, आप भी जानते हैं और फेसबुक पे देखते रहते हैं। लेकिन उसमें आप सक्रियता अपनी दिखाइए। अभिषेक गुप्ता जी, आप 2 शब्द श्रद्धांजलि दीजिए पराक्रम दिवस पर नेताजी को, इतना भी बहुत है। और बताइए कि कल आप जुड़ेंगे। योगेंद्र सरवंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जोगेंद्र सरवंग जी। बलबीर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़ते हैं। प्रांजल श्रीवास्तव जी, जय हिंद जय भारत। प्रांजल श्रीवास्तव जी पॉजिटिव मीडिया है, संज्ञान दृष्टि, संज्ञान न्यूज, और अच्छा सहयोग करते हैं। प्रांजल जी, आप फेसबुक लाइव में जुड़े, आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं। आपने जय हिंद जय भारत लिखा। सुमन कुमारी जी भी जुड़ती हैं और बहुत अच्छा लगता है, आपने बहुत समय दिया है आरजेएस को। सुमन कुमारी जी, ये नोटिस में आ रहा है, आप आरजेएस फैमिली में भी आ सकती हैं। आरजेएस के ग्रुप में चूंकि डेली रूटीन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप, अगर कविता शायद लिखती हैं आप, तो उसमें आप कविता अपनी भेज सकती हैं। तो पॉजिटिव मीडिया है वो। गिरिजा शंकर शास्त्री जी, आप देख रहे हैं 2 शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि की अपेक्षा हो रही है, क्योंकि नेताजी सर्वमान्य नेताजी हैं। आप भी जानते हैं नेताजी के प्रति जो है काफी अच्छा दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण पूरे भारतवासियों का है। नेताजी को बहुत प्यार करते हैं भारत के लोग। तो 2 शब्द आप जरूर लिखिए, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। गिरिजा शंकर शास्त्री जी, इसलिए मैंने आपका नाम लिया है और निवेदन किया है कि आप लोग लिखेंगे तो आपका ये समर्थन होगा देशभक्ति को। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, यही तो है आरजेएस का स्लोगन। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं वंदे मातरम। ललित कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत लिखते हैं। आकांक्षा मन्ना जी जय हिंद लिखती हैं और देख रही हैं। ललित कुमार जी लिखते हैं हमें भारतीय होने पर गर्व है। बिल्कुल, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में यही लिखा गया। और ललित कुमार जी तो वो हैं जिन्होंने की प्रश्नोत्तरी का लगातार जवाब दिया है। तो ललित जी, आप बिल्कुल आरजेएस में नए जुड़े हैं, लेकिन आपका उत्साह बना रहे, हम यही चाहेंगे, क्योंकि आरजेएस जो काम कर रहा है उससे आपकी पर्सनालिटी दिन दुनी रात चौगुनी और अच्छी बनने वाली है। इस बात का तो मैं भरोसा आपको दिला सकता हूं, क्योंकि आपकी सोच, देखिए अभी मंच पे दिखाया गया कि पराक्रम दिवस पे आपके राष्ट्रीय संयोजक गए और उनको मौका दिया गया बोलने का, और वहां पर सकारात्मकता की पहचान है। तो अपनी पहचान सकारात्मकता की बनाइए, और जहां मंच मिले वहां पर आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन की चर्चा जरूर करें, क्योंकि आप आरजेएस फैमिली में हैं। ये आपका मंच है, ये आप वहां पर सकारात्मकता की अलग जगा सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक भारत बहुत बड़ा है और ये हम सबों का भारत है। ये किसी सरकार के भरोसे मत छोड़िए इस देश को, ये भारत आपका है और भारतीय होने पर गर्व इसलिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ललित कुमार जी। सकारात्मक पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। जी हाँ, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं ना, कहते हैं तथ्य और सत्य आधारित होनी चाहिए। जैसे कि किसान आंदोलन को हमने किसान नेताओं की बात को अक्षरशः आप तक पहुंचाया, और उसके बाद सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री क्या कहते हैं अक्षरशः उस शब्द को आप तक पहुंचाया। एक डाकिया की तरह उस चीज को आपको पहुंचाया, क्योंकि जनता जानती है सारी चीजें, उसको जज की तरह बताने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर एक ही पॉइंट यह है कि हमारे भारतीयों की मौत नहीं होनी चाहिए। इसकी पीड़ा तो आपको भी होगी, चाहे कहीं भी भारतीय की मौत होती है, सीमा पर हो या देश के अंदर हो, हमें पीड़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय आरजेएस में सभी मान्यता है भाई बहन।
जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विदेश में भारत की पहचान बनाई, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कह के, विश्व बंधुत्व की कामना, वसुधैव कुटुंबकम की कामना। हम लोगों का वसुधैव कुटुंबकम का कामना है, लेकिन अभी भारतीय लेकर हम लोग चल रहे हैं और हम भारतीय पर गर्व। सकारात्मक पत्रकारिता बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और एक पहचान होती है कि आप जो कुछ भी कहते हैं, पत्रकारिता में 20-30 साल का लाइफ होता है, छुप नहीं सकता, समाज से छुप नहीं सकता है। इसलिए अपनी चीजों को जब भी हम अपने आचरण में लाएं तो वो तथ्य और सत्य आधारित होनी चाहिए। अपनी जमीर को बेचकर अगर काम करते हैं तो फिर वो भी एक नेगेटिव छवि वाला इंसान बन जाता है। वो कितना भी छुपाएगा, क्योंकि 1-2 साल में वो ऐसा करके भाग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ललित जी, पत्रकारिता जो है 20-30 सालों की होती है। 25 साल तो आकाशवाणी में मुझे हो गए। हम कहां छुप कर जाएंगे? मेरी भी अपनी एक पर्सनालिटी है। जिन लोगों से मिला मैं, जिन लोगों के इंटरव्यू किए, मंत्री संतरी पता नहीं कितने इतने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया, बस एक ही चीज मेरे अंदर ये रही कि मैं किसी के साथ बहुत कम, अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे, तो उस वक्त जब इंटरव्यू किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि पर जो आकाशवाणी का कार्यक्रम न्यूज सर्विस डिवीजन द्वारा बन रहा था, तो हम वहां गए थे कलाम साहब का संदेश लेने के लिए, डॉक्टर कलाम साहब का, उनके निवास पे। बहुत लाइब्रेरी थी, बहुत किताबें भरी हुई थी और वहाँ पर हम लोगों को कहा गया कि आप लोग यहाँ बैठिए, वेट कीजिए, और डॉक्टर कलाम साहब आए। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी 2 टीम वहाँ पे गई हुई थी और किसी ने रिक्वेस्ट किया कि एक फ़ोटो हो जाए, तो वो फ़ोटो हमारे पास है डॉक्टर कलाम साहब के पास। लेकिन हमने वो फोटोग्राफी पे उतना वो तवज्जो नहीं दिया, लेकिन लोगों से मिला, उन सब चीज़ों को सबको समझने की एक शक्ति जो है वो भी हमारे अंदर आई। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ जाएं फोटो ज़रूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना बहुत तेज़ी से आ गया है। आरजेएस फैमिली को गर्व होगा, उस फोटो को आप क्लिक करें और उसको भेजें कि आप उनको देखकर क्या महसूस किए, क्या चाहते हैं। सकारात्मक राजनीति। आज मैं पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान, जो श्री कृष्ण पहलवान जी की मिसेज हैं, वो पार्षद हैं और वो भी पूर्व पार्षद रहे हैं। और नीलम कृष्ण पहलवान जो हैं महिला के रूप में मुख्य अतिथि थी वो आज पराक्रम दिवस पे, तो ये भी महिला शक्ति के रूप में आज वो चीज़ें हुई। और लेकिन वहाँ पर हमने पॉजिटिविटी की चर्चा की कि देश के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पॉजिटिविटी ने ही यहाँ तक पहुँचाया उनको, देश के लोकप्रियता, क्योंकि देश के प्रति जो भी समर्थन करेगा ललित जी, वो निश्चित रूप से एक नेताजी के पद चिन्हों पर चलने वाला आदमी होगा, स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पे चलने वाला आदमी होगा। और एक से एक महान लोगों की भारत को जरूरत है जो महान लोगों के आदर्शों पर चलने वाले हों। इसीलिए आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की कल्पना की गई है। यह पूरे भारत में पहली बार आरजेएस ने ये कंसेप्ट लाया है। हालांकि हम लोग सकारात्मक भारत बैठक, जो आरजेएस का सकारात्मक भारत, आरजेएस सकारात्मक बैठक, ये यूट्यूब गूगल पे, हाँ, आरजेएस के बारे में अगर आप कुछ इतिहास जानना चाहते हैं या आरजेएस के लोगों से मिलना चाहते हैं, खानदान देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर लिखिए आरजेएस सकारात्मक बैठक, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया या राम जानकी संस्थान, सर्च तो करना पड़ेगा यूट्यूब और गूगल पे, देखिए और फिर देखिए आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार, देखिए आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और उसके बाद तय कीजिए कि हमारा मुख्य पत्र कहें या हमारी जो आवाज है कौन पहुंचा सकता है। अगर आरजेएस पहुंचा सकता है तो आप आरजेएस से जुड़िए और आरजेएस के जो भी सिद्धांत हैं उसको लेकर चलिए, देश हित में काम कीजिए और ग्रुप में भेज दीजिए। उस ग्रुप को सारी जगह पूरे भारत में पहुंचाने की आरजेएस की अपनी एजेंसी है, अपनी जो है वो सारे करेंगे। प्रियंका सुंदरम जी गाती हैं, देखिए प्रियंका सुंदरम गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली की छात्रा हैं और वंदे मातरम लिखती हैं और आरजेएस के राष्ट्रीय कलाकार ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी भी जुड़े हुए हैं और ऋषि कुमार शर्मा जी, धन्यवाद, कवि हैं ऋषि कुमार शर्मा जी और अनाउंसर भी हैं आकाशवाणी के, वैसे प्रोफेशन में शिक्षक हैं, तो शिक्षकों का सदा आरजेएस सम्मान करता है, यही सकारात्मक भारत आंदोलन है। ललित ऋषि कुमार शर्मा जी, आप एक कविता से भी अपना समर्थन कर सकते हैं। पराक्रम दिवस है, नेताजी के 75वें जन्म दिवस है, तो 75 वर्ष के बाद 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 75
कविता कुछ समर्पित कर सकते हैं, ये अच्छा मौका है। तो ऋषि कुमार शर्मा जी, डिपेंड्स ऑन यू। हम तो निवेदन कर सकते हैं, आपकी बात आनी चाहिए। और 2:30 बजे जुड़ेंगे ललित कुमार जी। आप लोग भी लिखिए कि 2:30 बजे हम कल जुड़ेंगे और देश के मतदाता, भारत के भाग्य विधाता, उस पर चर्चा करेंगे, आपके सवाल लिए जाएंगे। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं, पराक्रम दिवस देशभक्त शहीदों को श्रद्धांजलि। जी हाँ। दीपेंद्र जायसवाल जी, आप भी देख रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के 2 शब्द आप लिख सकते हैं, ये जरूरी है। दीपेंद्र जायसवाल जी, ललित जी, जय हिंद, जय वंदे मातरम। सिंगल सुधीर सिंगल जी हम अगर कहें तो आप देख रहे हैं, आपसे भी वही निवेदन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए 2 शब्द लिखने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आदमी तो कुर्बान हो गया, वो आदमी तो देश हित में अपनी नौकरी छोड़कर भी, ऐसे व्यक्तित्व मिलते कहाँ हैं। और हम लोगों की विरासत है वो, हम लोग पूरे भारत के लोग उनके वंशज हैं। एक तरह से देखिए तो उनके आदर्श पे चलने वाला आदमी कितना कैसी जिंदगी जी होगी सुधीर सिंगल जी। तो उनके बारे में 2 शब्द लिखने, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखते हैं ललित कुमार जी। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं, पराक्रम दिवस शहीदों के स्मरण और सम्मान और श्रद्धांजलि देने का और सकारात्मक सोच के साथ भारत भाग्य विधाता बनने का संकल्प लेता हूं। इसका मतलब आप ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी कल 2:30 बजे जुड़ेंगे। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी वरिष्ठ नागरिक हैं, रोजाना आरजेएस में उन्होंने 23वें दिन भी अलख जगाई है सकारात्मक भारत आंदोलन की, अपनी वीडियो साझा करते हैं। जयंत सेनेविराट ने जो जैसा मैं पढ़ पा रहा हूं माफ कीजिएगा, लेकिन प्यार उतना ही है जयंत जी आपके प्रति। आप भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दे तो अच्छा लगेगा। सुखचैन सिंह जी, सुखचैन सिंह, हाँ सुखचैन सिंह जी बहुत अच्छा, मुझे याद आ रहा है आपने कहीं सड़क पे स्वच्छता अभियान में एक मूर्ति जो देशभक्त की थी उसको वहां सफाई किया था और उसको फेसबुक लाइव में शेयर किया गया था। सुखचैन सिंह जी, सुखचैन जी से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आप फेसबुक पे जुड़े हैं और बहुत गर्व हो रहा है आप जुड़े हैं। और आपने वो किसी चौराहे पे वो मूर्ति लगी हुई थी और वो मूर्ति धूल से धूसरित थी, धूल उस पे पड़ा हुआ था, और आपने उस दिन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी सफाई की थी। और ये चीज फेसबुक पे मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि ये आपका मंच है और इस मंच, हालांकि आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर सकारात्मक कार्य करते हैं तो आप आरजेएस हैं। आरजेएस फैमिली उन सब पूरे तमाम भारत के लोगों को स्वागत करती है जो सकारात्मक कार्य करते हैं, यानी देश हित में कार्य करते हैं। इसीलिए हम लोग राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम करते हैं और जय हिंद जय भारत, ये 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोग करते हैं। कोरोना के चलते राष्ट्रीय कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर हो, फिजिकल बैठक नहीं होने की जगह राष्ट्रीय वेबिनार है। सुखचैन जी फेसबुक लाइव पे आपको भेज दिया जाएगा, नहीं तो आप नंबर देंगे तो उसमें जुड़ने के लिए आप वेबिनार में 2:30 बजे से 4 बजे तक है, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा वेबिनार है, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं। वक्ताओं के नाम एक बार फिर से मैं जाते जाते आपको बता देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर जो कि उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर हैं दूरदर्शन न्यूज दिल्ली, नई दिल्ली मंडी हाउस में बैठते हैं, वो शिरकत कर रहे हैं, पैनलिस्ट में हैं आरजेएस के। और ये सभी लोग जो हैं आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। उद्योगपति व लेखक रिखभ चंद जैन, चेयरमैन भारतीय मतदाता संगठन, जो कि टीटी के मालिक हैं, टीटी बनियान वगैरह आता है ना, उसके मालिक हैं। लेकिन देखिए उनकी सकारात्मक सोच देखिए, भारतीय मतदाता संगठन मोटी किताब लिखी हुई है मतदाताओं पे, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, और आरजेएस फैमिली में है। उन्होंने करोल बाग में आरजेएस की बैठक भी की थी। मेजर प्रदीप खरे इंडियन मिलिट्री से रिटायर्ड है, वेटरन और लेखक हैं मोटिवेशनल बुक्स के, और आरजेएस की बैठक में आते रहे हैं। अरविंद कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं जिन्होंने रेलवे पे और डाक विभाग पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और राज्यसभा टीवी संसदीय मामलों के हेड रहे हैं, पूर्व संपादक रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। और पार्थ सारथी थपलियाल साहब जो कि आरजेएस के एक तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन के समर्थक हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं, वक्ता भी अच्छे वक्ता हैं, वरिष्ठ मीडिया कर्मी आकाशवाणी से रिटायर्ड हैं और मोटिवेशनल गुरु का दर्जा प्राप्त है।
आरजे तपस्या जो विज्ञान भवन और भारत सरकार और दिल्ली सरकार की एंकरिंग कार्यक्रमों की करती हैं, टीवी स्टेज एंकर आरजे तपस्या, लेखिका और पत्रकार रिंकल शर्मा, वो भी जुड़ेंगी, जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, और मैं आपका भाई। साथ में हमारे सह संयोजक, ये जो 5.5 साल से कार्यक्रम चला है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, जो लोग देर से जुड़े हैं, ये पूरे परिवार के साथ आरजेएस के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सोमेन कोले साहब आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल से गेंटे गोरी धनियाकली हुगली वेस्ट बंगाल से आते रहे हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन देते रहे हैं। तो ये सब हम लोग, साथ में आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर साहब होंगे, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा। दीप माथुर साहब जो एमसीडी थी, तीनों एमसीडी जब एक थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी के पूर्व निदेशक सूचना निदेशालय के थे, वो भी जुड़ेंगे। और जाते जाते नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के 2 शब्द जरूर लिखिए और ये जानकारी लेते जाइए कि आरजेएस अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का कई अवार्ड घोषित कर रहा है। पहली बार भारत में ऐसा आंदोलन के अंतर्गत किया जा रहा है ताकि हम बार बार नेताजी को याद कर सकें। ये गुजरात से आरजेएस भारत उदय नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सम्मान 2021 ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी ने घोषित किया है। और बिहार की जो किसान हैं, बताना चाहेंगे, बिहार की महिला किसान हैं, उन्होंने ये घोषित किया है, जिनका नाम है आरजेएस राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीमती ललिता देवी जी। किसान हैं और गांव कसाप है, भोजपुर बिहार की रहने वाली, जिन्होंने लघु बैठक की थी अपने आवास पे और आज घोषित कर रहे हैं अपने पति स्वर्गीय श्री रामदयाल सिंह जी, जो कि शिक्षक, बहुत लोकप्रिय शिक्षक रहे हैं। और कसाप भोजपुर बिहार की नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतना प्यार मिल रहा है, आरजेएस के 2 राष्ट्रीय सम्मान 2 राज्यों से भेंटकर्ताओं ने घोषित किया है। ये भारत का पहला ऐसा अनूठा अभियान से जुड़ने का मौका सबके लिए है। कार्यक्रम जो होगा स्वतंत्रता दिवस पे होगा, कोरोना लेवल 0 आ जाएगा, उम्मीद करते हैं, और बच्चे भी आएंगे, आपके पूरे परिवार। कुछ चीजें हैं। कविता ललित कुमार जी लिखते हैं, समय ऊपर हो रहा है लेकिन फिर भी तो सुखचैन सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के 2 शब्द जरूर लिखिएगा और आपको धन्यवाद हम करते हैं। ललित कुमार जी लिखते हैं, फसाद खोर चारों ओर हो रहे हैं तैयार, कर रहे वार ये शांति पे बारंबार, कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज, दंगे नहीं फसाद नहीं उठाओ आवाज, जय हिंद जय भारत। चलिए, अच्छी बात है। और तमिलनाडु से आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए डॉक्टर शेख वहाब साहब, इस्लामिया कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शेख वहाब साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ गए हैं और लिखते हैं जय हिंद, बहुत अच्छा। और आप राकेश कला कोठी, कला कोठी से जुड़े हुए राकेश कुमार जी, राकेश कला कोठी, यहाँ कला कोठी वाले जी, आप देख रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम लोग आज पराक्रम दिवस पर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, आप श्रद्धांजलि जरूर दें, अच्छा लगेगा। नेताजी को याद करना, पूरे देश के सर्वमान्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, आप भी जानते हैं। हरीश कुमार शर्मा जी शिक्षक हैं, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। जय हिंद जय भारत। अपने दादाजी के नाम पे हरीश कुमार शर्मा जी ने पंडित लक्ष्मी चंद, जो हरियाणा के रागिनी गायक थे, उनके नाम का आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। और हरीश कुमार शर्मा जी लिखते हैं, जय हिंद का प्रसिद्ध नारा देने वाले नेताजी को कोटि कोटि नमन। और हरीश जी, हम लोगों ने तो कार्यक्रम ही जय हिंद जय भारत रखा, 5.5 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। जय हिंद जय भारत और राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, ये वंदे मातरम शब्द जो है ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया MS बिट्टा साहब से। आप जानते हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी, जो कि बम्बो गोलियों से नहीं डरे, जिन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए जिंदा शहीद कहे जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने उनको ये उपाधि दी थी जिंदा शहीद का, क्योंकि वो किस्मत से बच गए हैं। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम का, ये आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और वंदे मातरम उनकी प्रेरणा से ही, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम उन्होंने सिखाया, राष्ट्र सर्वोपरि है। देखिए, एहसान मानना हर आदमी को चाहिए,
हम अगर बोल रहे हैं तो ये हमारी जुबान है, इसको धन्यवाद दें। ये हाथ है जिससे हम लोग काम करते हैं, खाना खाते हैं और तमाम तरह के अच्छे कार्य करने के लिए ये हाथ है, इसको धन्यवाद करना चाहिए। जो पैर बेचारा हमें सहारा देता है, ये धरती माता इसीलिए कही जाती है क्योंकि हमारा बोझ सहन करती है। इसलिए जो हमें कोई दृष्टि दे, हमें कोई ज्ञान दे, तो हमें उसको एहसानमंद होना चाहिए। यही सकारात्मकता की पहली सीढ़ी है। जैसे ही हम एहसान जताने लगेंगे, लोगों को कहने लगेंगे, हम अपने सकारात्मक कार्यों को लोगों को बताते चलें, अपने जो सकारात्मक कार्य छुपाने की नहीं। आरजेएस जो है वो नेकी कर कुएं में डाल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अच्छे कार्यों से नई पीढ़ी प्रेरित होगी, वो भी कुछ अच्छा काम करना चाहेगी। आप जानते हैं आरजेएस में जो लोग आ रहे हैं, और नई पीढ़ी भी है, एजुकेशनल ग्रुप है, उसमें एजुकेशन से संबंधित चीजें भेजी जाती हैं। तो अच्छी चीजें जितना आप समाज में प्रचारित करेंगे, उससे दूसरे लोग भी अच्छा, और बुरे का प्रचार कीजिए। आप नेगेटिव बातें बोलते रहिए, आपका भी दिमाग खराब होगा और दूसरे का भी दिमाग खराब होगा। इसलिए जो टकराव है वो नकारात्मकता पैदा करती है। हमें तो पानी की तरह जो है, चट्टान अगर आ भी जाए सामने तो पानी जैसे निकल जाती है। हमें तो देश की चिंता करनी है। हमें उस चट्टान से टकराकर अपना सर क्यों फोड़ना है? चट्टान अपनी जगह स्थिर रह जाएगा, पानी आगे बढ़ जाएगा। इसलिए गांठ मान लीजिए कि सकारात्मकता में जो शक्ति है वो कभी रुक नहीं सकती। तभी तो आप 25 राज्यों तक पहुंचे हैं, और आगे भी और राज्यों तक पहुंच रहे हैं हम लोग, और लोग जुड़ रहे हैं, और इस चीज को पूरे भारत में हम लोग फैला रहे हैं। चरैवेती चलते रहेंगे। हमारे अंदर जितनी शक्ति है उतना हम लोग करते रहेंगे। और दीप माथुर जी जो आरजेएस ऑब्जर्वर में लिखते हैं कि कल आप सभी से मिलकर हार्दिक प्रसन्नता होगी। सुभाष चंद्र बोस जी को पराक्रम दिवस पर हार्दिक सादर नमन। मन्ना जी लगे रहो मन्ना भाई लगे रहो, कुछ ऐसे लिखने का अंदाज है, और हम आपके साथ हैं। जी हाँ, काफी सालों से जो अच्छा, डोगरा साहब भी जुड़े हैं। आरजेएस ने मीडिया गुरु का खिताब दिया है, वर्कशॉप मीडिया गुरु डोगरा साहब, आप श्रद्धांजलि दे दीजिए। आप भी दीप माथुर जी भी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। विवेकानंद जी के नाम का जो है उन्होंने अवार्ड घोषित किया है, और डोगरा साहब अपनी दादाजी की स्मृति में अवार्ड घोषित किए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो निर्माता हैं, जो पहले मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, देखिए मुझे बहुत सारी चीजें याद ही हैं। और दीप माथुर जी अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शोभा ठाकुर जी के स्मृति में घोषित किए हैं। और डोगरा साहब जय हिंद लिखते हैं, और डोगरा साहब दादाजी की स्मृति में, और इनका कहना है कि देखिए हम दादाजी की स्मृति में करेंगे तो हमारे सारे जो ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, वो सारे लोग इसमें जुड़ जाएंगे। और सब लोग जुड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में डोगरा जी इस चीज की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और मुकेश भटनागर जी अभी जुड़े हैं, अभी मैं देख रहा हूं। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, और मुझे अगर याद है तो आपने अपने माता पिता की स्मृति में अवार्ड आरजेएस का घोषित किया है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के नाम का। देखिए किस तरह से हम लोग महापुरुषों को याद कर रहे हैं। ये अवसर आप लोग दे रहे हैं, ये अवसर, क्योंकि भारत का इतिहास आरजेएस ने लिख दिया है। अब इसको आप सबको आगे बढ़ाना है। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो है ये ऐसी अनूठी कल्पना, क्योंकि हम लोगों ने बैठक की थी, तो इसकी बैठक की शुरुआत ही श्रद्धांजलि देकर हुई थी। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग एक महापुरुष जरूर रखते थे, चाहे गांव में हो रहे हैं, भारत के कई राज्यों में हुए, वहां के आयोजक बनकर जिन लोगों ने आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग बैठक करते थे, वहां श्रद्धांजलि देते थे। एक महापुरुष तय करते थे, वो आरजेएस के मुख्यालय द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है कि आज आप इस महापुरुष को दे सकते हैं, और उसके बाद वो अपने पूर्वजों को भी वहां फोटो लगाते थे और उनको भी श्रद्धांजलि देते, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए भगवान हैं, और हम लोग कुछ भी करते हैं तो उनको याद करना चाहिए। ये अनूठी पहल अवार्ड के शक्ल में पहली बार राष्ट्रीय सम्मान लेकर आरजेएस आ रहा है, पूरे देश को एक सूत्र में महापुरुषों के माध्यम से जोड़ रहा है। इससे अनूठी पहल भारत में कभी नहीं हुई है। पहला सकारात्मक भारत आंदोलन चलाने वाला पहला संगठन आरजेएस है, आपका परिवार है, चाहे फेसबुक फ्रेंड्स हैं या फिर आरजेएस फैमिली है, पॉजिटिव मीडिया है। तो मुकेश भटनागर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सकारात्मक सोच को। और कवि जी जुड़े हैं जो कि आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, राम अवतार बैरवा जी, राम अवतार जी जुड़े हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राम अवतार जी आप श्रद्धांजलि दे दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करने की भी अनुमति चाहूंगा, क्योंकि हम लोग
ज़्यादा समय हो गया है, लोग जुड़ते गए और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। सब लोगों का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फेसबुक में जाएगा। फेसबुक में राम अवतार बैरवा जी, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस पे आप आज विशेष लाइव में जुड़े हैं, तो आपका समर्थन आना चाहिए। इसमें एक चीज़ और कहना चाहेंगे, कई लोगों का नाम यहाँ डिस्प्ले नहीं हो पाता है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर लिख दिया है तो जैसे ही फेसबुक लाइव खत्म होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम होता है कि इसको शेयर करना। आप भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, नेताजी के बारे में बार बार जो चर्चा हो रही है, अगर नई पीढ़ी के पास पहुंचे, अगर उसने थोड़ा सा देख लिया, तो वो देखेगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं। आज 125वीं जयंती है, हमें भी उनके बारे में पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। नेट पे सारी जानकारी उपलब्ध है, बस बच्चों में ये अलख जगाने की जरूरत है। और वो बच्चे जब देश के महापुरुषों से और उनके आदर्शों पर चलने लगेंगे तो आपसे भी बड़ा प्यार करेंगे। आपके उस दृष्टि, जो सकारात्मक दृष्टि है, वो उन बच्चों में आ जाएगा, तो आपका ही जीवन एक सफल जीवन होगा। आपको संतुष्टि होगी कि देखो हमारा बच्चा जो है इन महापुरुषों के बारे में चर्चा कर रहा है। कितनी खुशी होगी नेताजी के बारे में जब आपका बच्चा चर्चा करे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इस तरह की चीजें जो है बच्चों के अंदर डालने की आज बहुत जरूरत है। बच्चों की संगत बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर बच्चा आपका सकारात्मक हो गया, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो तो आपको शिक्षा देने लगेगा। और जरूरी है, बेटा बाप से बढ़कर होना चाहिए। आपने जिंदगी में जितना कुछ सीखा है, आपकी यही कल्पना होती है कि हमारा बेटा हमसे भी अच्छा बने। तो यही सकारात्मक सोच है। हम लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आरजेएस फैमिली जो है वो मजबूत होती रहे, क्योंकि हमारी सकारात्मकता अगर मजबूत होती है तो पूरा भारत मजबूत होगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। तिरंगे की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। फेसबुक लाइव इसी तिरंगे पे आरजेएस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम यहाँ पर आप देख रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये तिरंगा जो है, उसकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इसकी रक्षा कर रहे हैं। कलम है ये, और ये यहाँ पे सैनिक है, जो सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। वो देश के अंदर सुरक्षाकर्मी या देश की सीमा पर, इन सबों को श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग। इनके कामों को लाइक करते हैं। और फेसबुक लाइव जो है इसी बैनर पर किया जाता है। राजा तनेजा द्वारा आरजेएस फैमिली की को भेंट है ये। तो अब ज्यादा बात न करते हुए, अब सिर्फ आप लोगों को कुछ अगर लिखना है तो लिख लीजिए। अब हम एक मुस्कान के साथ फेसबुक लाइव को यहाँ विराम देंगे। उदय कुमार मन्ना देश के लिए समर्पित है। कदम से कदम बढ़ाए जाएं हम लोग, नेताजी के आदर्शों पर चलते रहें। तमाम महापुरुषों में भेदभाव नहीं करना है। अगर गांधी जी की जो पुण्यतिथि आ रही है, उस दिन भी हम लोग कुछ विशेष सोचेंगे। गांधी जी को भी याद करना बहुत जरूरी है। सादा जीवन, उच्च विचार, भ्रष्टाचार मिट जाएगा भ्रष्टाचार। सादा जीवन, उच्च विचार, मिट जाएगा भ्रष्टाचार। हम सादा जीवन जीने वालों को अगर सम्मानित करते हैं, अगर उन लोगों को आदर्श बनाते हैं, तो भ्रष्टाचार काहे का ये शोशोबाजी? किस लिए शोशोबाजी? शोशोबाजी को दरकिनार कीजिए। शोशोबाजी नकारात्मकता है। कोई अपना प्रभाव जमाने के लिए अगर शोशोबाजी करता है, उसको नकार दीजिए। लेकिन अगर सकारात्मक आप रहेंगे, आपका जीवन कोई 1-2 साल का नहीं है। आप जो काम करते हैं समाज में, उसकी प्रतिष्ठा बनेगी। लेकिन आप तथ्य और सच को साथ लेकर जिंदगी में आत्मसात करके चलें। सादा जीवन, उच्च विचार, मिट जाएगा भ्रष्टाचार। इतना ही कहते हुए जो मेरे मन में आया, मैंने आपसे साझा किया है। आपका दोस्त, आपका होस्ट, फेसबुक लाइव का 113वां अंक, अगर मैं कहूं 12-13 अंक जो है ये आज हो चुका है। आप लोगों का बहुत सहयोग मिला है। आप लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया आप लोगों ने, लेकिन देश के लिए दिया आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए इतना समय निकाला है, इतनी चर्चा की गई है। इनको अगर शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आप वो पुण्य कार्य कर रहे हैं। मैं भी बहुत सारी अच्छी चीजों को शेयर करता हूं, आपने देखा होगा। और फेसबुक लाइव उदय मन्ना पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। सकारात्मक भारत आंदोलन से संबंधित पूरा समर्पित है सकारात्मक भारत आंदोलन को अपना। तो अब तो ज़्यादा यहीं पे विराम देते हैं। और नेताजी का ये जय हिंद जय भारत हम लोग साल भर करते हैं। आपने देखा होगा कि वंदे मातरम, ये ताकत, वंदे मातरम, भारत माता की रक्षा करने का ये संकल्प है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
शुरुआत ऐसे करते हैं हम लोग, हर बैठक की शुरुआत हुई है, कोई नई बात नहीं है, आरजेएस फैमिली वाले सब समझते हैं। और जय हिंद जय भारत करके हर फेसबुक लाइव जो है जय हिंद जय भारत पर समाप्त होता है। लेकिन ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है एक मुस्कान के साथ। कल राष्ट्रीय वेबिनार पर एक जोरदार टक्कर देने के लिए आप सब उपस्थित हुई अपने सवालों के साथ, और खुला मंच है। देश के मतदाता, भारत के भाग्य विधाता, दिखा दीजिए कल। जय हिंद जय भारत।